हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस रीजनिंग की सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज रीजनिंग का डे सेकंड है और हमने डे फर्स्ट में नंबर सीरीज पढ़ी थी। नंबर सीरीज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो आज हम नंबर सीरीज का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, बेसिक फैक्ट्स देखे थे, मतलब क्या क्या सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते थे देखे थे। ठीक है। और भी जो जिस सीरीज में पूछे जाएंगे वो हम आगे बताएंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, ऐसे दिया रहेगा आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन। कहा जाएगा कि हर क्वेश्चन में आपको एक नंबर सीरीज गिवन है विथ वन टर्म मिसिंग, एक मिसिंग टर्म के साथ। आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा जो कि सेम पैटर्न पे बिलोंग करता है। ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, मतलब गायब है। वह सही विकल्प चुनिए जो समान पैटर्न को जारी रखे और दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे, मतलब पूरा करे। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। आज आज के पहला क्वेश्चन। ठीक है। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हमने दिमाग में पैटर्न बैठाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला दे रखा है 1, फिर दे रखा है 9, फिर दे रखा है 25, फिर दे रखा है 49। इसके बाद क्या आएगा? फिर दे रखा है 121। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बेसिक्स बताए थे, जिसमें आपको मैंने स्क्वायर वाले नंबर बताए थे, है ना। देखो, सबसे पहले 1 है, तो मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। फिर क्या है? ये 9। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है। तो जितने साथ मेरे साथ क्वेश्चन करोगे, आपके दिमाग में भी सेम पैटर्न आएगा। ये 25 आया है। 25 कैसे आता है दोस्तों? ये 5 के स्क्वायर से आता है। किसके स्क्वायर से आता है? 5 के स्क्वायर से आता है 25। ठीक हो गया। ये 49 आया है। ये 49 कैसे आता है? 7 के स्क्वायर से। ये 7 के स्क्वायर से आया है आपका क्या? 49 आया है दोस्तों। ठीक है। अब कह रहा अगला टर्म क्या आएगा। ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा? तो आपको जैसे कि पता है क्या हो रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। 7 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 9। तो अगला टर्म क्या आएगा दोस्तों? 9 का स्क्वायर। अगला टर्म क्या आएगा यहाँ पे? 9 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 81। क्लियर हो गया। तो आपका सही आंसर क्या है? 81। और 9 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? जैसे कि आपको पता है 11। क्या आता है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121। 121। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आपको जो स्क्वायर नंबर है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है। मैंने बताया था स्क्वायर 20 तक याद होनी चाहिए। देख के पता चल जाएगा ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का। तो अगला टर्म क्या होगा? 9 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले इस इमेज को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? पहले आप खुद करने की, पहले आप क्वेश्चन देखिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है। अब ये 4 दे रखा है, पैटर्न समझना है। छोटी सीरीज है ना, छोटे से आगे को इंक्रीज कर रहा है। 4 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 19 है, ये 28 है। तो अगला टर्म क्या आएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, जैसे ये 4 है, फिर मैंने आपको बताया था ये 7 है, ध्यान से समझिएगा, फिर ये 12 है, फिर ये क्या है? 19 है, फिर ये 28 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना है, अगर छोटी सीरीज है, मतलब छोटे से बड़ा इंक्रीज हो रहा है, बहुत कम का गैप है, तो इन दोनों के बीच अंतर देखो। 4 से 7 बन रहा है, कैसे बनेगा? +3 करके। 4 से 7 +3 करके। 7 से 12 बन रहा है, कैसे बनेगा? +5 करके। क्लियर हो गया। 12 से 9 बन रहा है, कैसे बनेगा? प्लस का 7 करके। 12 प्लस 7 कितना होता है? 19 होता है। 12 प्लस 7 कितना होता है? 19। 19 से 28 बन रहा है, तो क्या ऐड करोगे कि 28 बन जाए? तो इनके बीच का अंतर, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 जाएगा 9। ठीक है। तो 19 प्लस 9 कितना होता है? 28। तो दोस्तों, आप देख रहे होगे, सबसे पहले आपने 3 ऐड किया, फिर 5 कर रहे हो, दो जोड़ के कर रहे हो, फिर 7 कर रहे हो,
फिर 9 कर रहे हो, 3 + 5 + 7 + 9, तो अगला टर्म क्या ऐड करोगे, अगला टर्म यहाँ पे 11 ऐड करोगे। तो 28 में आप क्या ऐड करोगे, 11 ऐड करोगे, तो अगला टर्म आपका आएगा दोस्तों। तो 8 + 1 9, 2 + 1 3, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 39। सही आंसर क्या आ जाएगा 39। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, दूसरे क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दे रखा है 11। ये देखो छोटी सीरीज है, भी 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, फिर 23 है, फिर 25 है। तो दोस्तों अगला टर्म क्या होगा, आप खुद बताओ। ये 11 है ना, यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ पर 13 है, फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों 17 है, फिर यहाँ पर क्या है 19, फिर क्या है 23, फिर क्या है 25। तो अगला टर्म बताओ, आप ही बताओगे कि क्या होगा। तो मैंने कहा जब छोटी सीरीज स्टार्ट हो रही हो तो इनके बीच में अंतर देखो। 11 से 13 कैसे बन रहा है, +2 करके। 13 से 17 कैसे बन रहा है, +4 करके। 13 में 4 ऐड करोगे तो 17 बन जाएगा। 17 में 19 कैसे बन रहा है, +2 करके। 19 में 23 कैसे बन रहा है, +4 करके। फिर 23 में 25 कैसे बन रहा है, +2 करके। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले +2 हो रहा है, फिर +4, फिर +2, फिर +4, फिर +2। तो अब हम क्या ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे। 25 में क्या ऐड करेंगे दोस्तों, +4 ऐड करेंगे, तभी हमारा पैटर्न आएगा। तो 25 में आपने ऐड कर दिया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 29। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा 29। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए बड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए बड़ा करता हूं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। पहले क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों। पहला है 6, फिर क्या है 12, फिर क्या है 21, फिर क्या है 48। तो आपको समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा होगा। तो मैंने आपको पहले क्या बताया है, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, आपने क्वेश्चन आपने, मैं ये बार बार दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको इसी क्वेश्चन में फाइंड कर देना है अपना, ठीक है। तो 6 के बाद यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर 21 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर 48 है, फिर क्या है 48। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस से काम नहीं बनता, फिर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। मल्टीप्लाई तब करते हैं जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। तो 6 से 12 पहुंच रहे हैं +6 करके, क्लियर है। 12 से 21 पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्या करके 21 पहुंच रहे हैं, 12 में आप क्या ऐड करोगे, 21 बन जाए, +9 ऐड करोगे, क्लियर है। अब ये देखो दोस्तों, दो टर्म तो हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक बात सोचो, दो टर्म तो हो गए, 6 पहले 6 ऐड कर रहे हैं, फिर 9 ऐड कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि अगला टर्म क्या ऐड करोगे आप। एक बात बताओ, 6 से 9 ऐड करा ना आपने, पहले 6 ऐड करा और 9 ऐड करा, तो यहाँ कितने का डिफरेंस ऐड कर रहे हो, पहले 6 ऐड कर रहे हो, तो 6 में +3 ऐड कर रहे हो, तो 9 हो रहा है ना। तो एक बार दोबारा से 9 में +3 ऐड कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस का 12 आएगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो। सबसे पहले आपको इतना तो समझना है कि डिफरेंस पहले +6 का है, फिर +9 का है। तो जो डिफरेंस था, डिफरेंस पहले आप +6 ऐड कर रहे थे, फिर आप +9 ऐड कर रहे हो, तो कितने का क्या +6 में क्या ऐड कर रहे हो कि +9 बन रहा है, +3 ऐड कर रहे हो। दोबारा आप इस डिफरेंस में +3 ऐड करके देखो, तो क्या आता है +12। अब 21 में +12 ऐड करो, क्या आप आंसर पे पहुंच पाते हो, क्या आप अपने पैटर्न पे पहुंच पाते हो। 21 में आपने 12 ऐड करा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ऑप्शन में 33 है, जी हाँ है। ये आंसर तो हो गया, लेकिन आपको आगे भी पैटर्न चेक करना है। तो 21 के बाद यहाँ पर क्या आ गया 33, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, तो आगे +3 करके 15 ही ऐड होना चाहिए। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 15 ही आना चाहिए। क्या 48 में -33 करते हैं तो 15 आता है, चेक करके देखो। 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, जी हाँ 15 आ रहा है। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है। तो आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या करा,
पहले आपने इन दोनों के बीच का अंतर देखा +6, फिर देखा +9, तो +6 से +9 होने में +3 ही ऐड हो रहा है, तो आगे +9 में फिर 3 ऐड करके देखो तो 12 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33, फिर आपने +3 ऐड करा +12 में तो +15 आ रहा है, तो 33 में 15 ऐड करोगे तो 48 आ जाएगा। ये आपका पैटर्न बन रहा है +6 +9 +12 करके। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपका क्या कह रहा है? 5 2 दे रखा है, फिर आपको 5 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, फिर 27 दे रखा है। तो आपको ये समझना है सबसे पहले इनमें क्या चल रहा होगा। जब भी सीरीज ऐसी दे रखी होगी छोटी वाली, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखना है। 2 है, 5 है, ये फिर 9 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है और 27 है। क्लियर है? 2 से 5 बन रहा है, कैसे बनेगा? जब हम +3 ऐड करेंगे। 5 से 9 बनेगा, प्लस क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे क्या होगा हमें पता नहीं, आगे क्या होगा प्लस हमें पता नहीं है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 20 से 27 बन रहा है, +7 ऐड करके। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा लॉजिक लग सकता है? पहले हमने +3 ऐड कर रहे हैं, +4, तो अगला टर्म +5 आना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला टर्म क्या आना चाहिए? +5 आना चाहिए। तो 9 में हमने +5 ऐड किया, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 14 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 14 आ गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह 14 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हम चेक करते हैं हमारा सही है कि नहीं है। तो +5 के बाद यहाँ पर +6 होना चाहिए। क्या 14 में +6 करके 20 आता है? जी बिल्कुल 20 आता है। फिर 20 में +7 करके 27 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है? पहले हमने +3 ऐड किया, फिर +4, फिर हमने +5 किया, फिर +6, फिर +7। तो आपको ये दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। पहले +3 हो रहा है, फिर +4, तो आप +5 करके देखो। +5 करके देखा, आपका 14 आ गया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैटर्न समझना है, क्या क्या चीजें अभी तक बता रखी हैं और क्या क्या चीजें चल रही हैं। जितनी ज्यादा मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर होंगे डाउट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, 6 दे रखा है, 11 दे रखा है, फिर 21 दे रखा है, फिर 36 दे रखा है, फिर 56 दे रखा है। दोस्तों पैटर्न सेम है, मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। देखो छोटी सीरीज चल रही है तो वही करो। क्या देखो, बीच का डिफरेंस देखो, मतलब क्या क्या ऐड करके क्या बन जाए। 6 दे रखा है, 11 दे रखा है, 21 दे रखा है, 36 दे रखा है, आपका 56 दे रखा है। फिर आपका क्या आपको निकालना है। अब देखो 6 से 11 बन रहा है तो क्या ऐड करोगे? प्लस का 5। 11 से 21 बन रहा है तो क्या ऐड करोगे? प्लस का 10। 36 से मतलब 21 से 36 बन रहा है, 21 में क्या ऐड करोगे कि 36 बन जाए? तो इस 36 में से 21 घटा दो, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 15। 21 में आपने +15 ऐड किया तो आपका 36 आ गया। अब 36 में क्या ऐड करोगे कि 56 आ जाए? तो 56 में से 36 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने 36 में क्या ऐड किया। उल्टा काम कर दोगे ना आप। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो +20 ऐड करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम क्या कर रहे हैं? पहले +5 ऐड कर रहे हैं, फिर +10, फिर +15, फिर +20। तो नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? प्लस का 25। सब में 5 का गैप है ना, इनमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, इसमें भी 5 का गैप है, तो अगले में भी 5 का गैप आएगा। तो जब 5 का गैप आएगा तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25। तो दोस्तों 56 में 25 जोड़ो तो क्या आंसर आता है आपका? वही आंसर हो जाएगा। 56 में आपने 25 जोड़ा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 + 5 11, 5 + 2 7, +1 8। सही आंसर क्या आएगा आपका? 81। यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? 81। दोस्तों ये आपका बिल्कुल डाउट क्लियर होगा। 81 आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आज हम आ चुके हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले ये 10 दे रखा है, बड़ी सीरीज दिख रही है क्या? बिल्कुल बड़ी सीरीज दिख रही है। आप पहले चेक करोगे ये सीरीज छोटी है और इंक्रीज कर रही है, तो इसमें सबसे पहले आप अंतर देखो।
सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आप अंतर देखोगे। कैसे? कि 10 है, 10 से क्या बन रहा है? 18 बन रहा है, 18 से क्या बन रहा है? 28 बन रहा है, 28 से क्या बन रहा है? 40 बन रहा है, 40 से क्या बन रहा है? 54, 54 से 70। तो भैया अगला टर्म बताओ क्या बनेगा। देखो 10 से 18 बन रहा है मतलब +8, 10 में क्या ऐड करोगे? +8 करोगे तो 18 बन जाएगा, 18 में क्या ऐड करोगे कि 28 बन जाएगा, खुद बताओ। तो दोनों के बीच का अंतर, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1। पहले आपने +8 ऐड किया, अब आपने +10 ऐड किया। 28 से 40 ऐड करना है, 28 से 40 बनाना है, तो क्या ऐड करेंगे? 28 में 40 बन जाए तो 40 में से 28 घटा दो, तो 0 में से 8 जाता नहीं, तो 10 में से 8 जाएगा 2, एक इससे उधार लिया है तो ये 3 बन जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो +12 ऐड किया आपने। ठीक है, अगला 40 से 54 बन रहा है तो क्या ऐड करोगे? प्लस का 14 ऐड करोगे, है ना, 54 बन जाएगा। 54 से 70 बन रहा है तो 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। तो पहले आपने ऐड किया प्लस का 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। खुद बताओ अगला टर्म क्या होगा? सब में दो दो का अंतर है ना, 8, 10, 12, 14, 16। तो अगला टर्म दोस्तों आपको देख के पता चलना चाहिए कि 18 होगा। 17 में 80, 70 में 18 ऐड करोगे, 70 में 18 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 70 में 18 ऐड करना बहुत इजी है। 8 + 0 8, 7 + 1 8, तो 88 आपका यहाँ पे आंसर है दोस्तों। 88 आपका यहाँ पे आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सारे पैटर्न देखो अभी तक क्या क्या हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। अभी हमारा बेसिक चीजें चल रही है, अभी मैं इजी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके दिमाग में पैटर्न बन जाए कि ऐसे ऐसे हमने करे थे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पे 8 देखने की कोशिश करेंगे। 8 क्या कह रहा है, पैटर्न ही समझना है। अब सीरीज आपको देख के पता चल रही होगी भैया माइनस हो रही है, ये तो माइनस हो रही है। ठीक है, अब देखो 120 है, ये 120 है, उसके बाद फिर घट के नंबर 99 हो गया, फिर घट के नंबर 80 हो गया, फिर घट के नंबर 63 हो गया, फिर घट के नंबर 48 हो गया। तो अगला टर्म क्या आएगा? दोस्तों 120 से 99 हो रहा है, तो इनके बीच का अंतर देखो। 120 में क्या माइनस करा कि 99 आ जाए? तो 0 में से 9 जाएगा नहीं, 10 में से 9 जाएगा 1, अब ये नंबर 1 बन जाएगा। 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, तो 120 में से 21 घटाओगे तो 99 आ जाएगा। फिर 99 में से आपने क्या घटाया? 99 में से फिर आपने दोस्तों क्या घटाया कि 80 आ गया, तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 आएगा, 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा। तो 99 में से 19 घटाया तो आपका 80 आ गया। फिर 80 में से क्या घटाओगे तो 63 आ जाएगा। 80 में से क्या घटाया? 63 आ गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। तो 10 में से 3 जाएगा 7, अब 7 में से 6 जाएगा 1, -17 आ रहा है। तो 63 में से क्या घटाओगे कि 48 आ जाएगा दोस्तों। तो 3 में से 8 जाता नहीं, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये बन जाएगा 5। फिर 5 में से 4 जाएगा 1। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले 21, फिर 19, फिर 17, मतलब दो दो के गैप में माइनस हो रहा है। पहले 21, फिर 2 घटाओगे 19, फिर 2 घटाओगे 17, फिर 2 घटाओगे 15। अब 2 घटाओगे क्या आना चाहिए दोस्तों? 2 घटाओगे यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर -13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -13। तो 48 में से -13 कर दोगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। 48 में से -13 कर दोगे, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो सही आंसर आपका आ गया 35। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजीली हो गया होगा। अभी तक हमने प्लस वाले पढ़े, अब ये सीरीज क्या हुई? छोटे। जब कभी भी सीरीज छोटे डिफरेंस में माइनस घट रही हो, तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर ही देखना है दोस्तों। तो दोनों चीज आपको मैंने सिखा दी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है आपका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 9 देखेंगे। पहले 22 है, फिर सीरीज बढ़ रही है। देखो अब तो आपको मैंने इतने क्वेश्चन करा दिया, आप देखते ही बता दोगे, ठीक है, देखते ही बता दोगे। लेकिन करते हैं क्वेश्चंस को। 22 है, फिर यहाँ पर 24 है, ठीक है, 22 है, फिर यहाँ पर 24 है, फिर यहाँ पर 28 है, फिर यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा आपको बताना है, फिर यहाँ पर 52 है, फिर यहाँ पर
4 है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, +2 का। 22 में +2 करेंगे 24 आएगा, 24 में +4 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 28 आएगा। आपको पता नहीं है अगला टर्म क्या होगा, नहीं पता। अब इन दोनों के बीच का पहले अंतर देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अंदाजा आना चाहिए, जब हम इनका अंतर ले रहे हैं तो +2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर +4 का आ रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दुगना हो रहा है, पहले 2 था फिर 4 हो रहा है, समझ लो। 2 का ट्वाइस 4, तो यहाँ पर 4 का ट्वाइस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए दोस्तों। क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। समझ में आई कि बात नहीं, दुगना करके हो रहा है। एक बार ये पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। तो 4 का दुगना कितना होता है, 8 होता है। तो 28 में आप 8 ऐड करके देखो, क्या आएगा आपका, 8 + 8 16, 2 + 1 3, 36। क्वेश्चन मार्क पे क्या आ गया, 36। तो दोस्तों 28 में +8 करा तो 36 आ गया। अब 36 में क्या आना चाहिए कि 52 आ जाए, 8 का दुगना आना चाहिए। यहाँ पर 8 का दुगना क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। 8 का दुगना कितना होगा, +16 होगा। क्या ये बात समझ में आई? पहले 2 आया, फिर 2 का दुगना 4, फिर 4 का ट्वाइस कितना होता है, 8, फिर 8 का ट्वाइस क्या आ गया, 36। तो क्या 36 8 का ट्वाइस कितना आ गया, 16। तो क्या 36 में 16 ऐड करके 52 आ रहा है। 6 + 6 12, 3 + 1 4 और एक 5। जी हाँ बिल्कुल 52 आ रहा है। तो आपका पैटर्न यही चल रहा है, देखो +2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस 32। दोस्तों क्लियर हो गया है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 36। सही आंसर आएगा 36। तो 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पर अच्छे से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। दोस्तों इतना बड़ा नंबर है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। पहले नंबर क्या है, पहले नंबर क्या है आपका, ये देखिए। पहले नंबर है आपका 4832, ठीक है, 4832। फिर आपका नंबर क्या है, 5810, 5840, सॉरी 5840। फिर आपका नंबर क्या है, 6848, 6848। अगला टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। 4832 में क्या ऐड करेंगे कि 5840 बन जाए, है ना। 4832 में क्या ऐड करोगे कि 5840 बन जाए। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, ठीक है। तो 5840 में से 4832 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, ठीक हो गया। 5 में से 4 गया 1। तो आपने 4832 में 1008 ऐड किया तो आपका 5840 आ गया। अब 5840 में क्या ऐड करोगे कि 6848 आ जाए। तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 6848 में माइनस करोगे क्या, 5840। तो आपको पता चल जाएगा कि 5840 में आपने क्या ऐड किया है। तो 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1। तो दोस्तों यहाँ पर भी 1008 ही ऐड किया है। तो अगले वाले टर्म में भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 1008 ही ऐड करना पड़ेगा। तो आप 6848 में आप क्या ऐड कर दो, 1008 ऐड कर दो, ठीक है। आपने ऐड किया 8 + 8 16, 1 कैरी, 4 + 1 5, 8 का 8 और 6 + 1 7। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 7856, 7856। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आपको पैटर्न समझना है कि पहले 10 दे रखा है ना, फिर 100 दे रखा है, फिर 200 दे रखा है, फिर 310 दे रखा है। तो आपको यही चीज समझनी है। सबसे पहला जो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में अंतर देखो कि क्या ऐड करने से आ रहा है। अगर वो लॉजिक फेल होता है फिर आपने कोई दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा।
ये आपका दिमाग का ही खेल है। ये जो नंबर सीरीज है आपका, ये इंक्रीज करती है कि आप किस लेवल पे सोचते हो, ये चीज बताती है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये रीजनिंग बनेगी। ठीक है, ये 10 से 100 बन रहा है ना, 10 से ये 100 बन रहा है, तो क्या ऐड करा होगा आपने, 100 बना, प्लस का 90। अरे 10 में 90 ऐड करोगे तभी तो 100 बनेगा। 100 में क्या ऐड करा कि 200 बन जाए, प्लस 100। 100 में 100 ऐड करोगे तब 200 बनेगा, सभी को पता है। 200 में क्या ऐड करोगे कि 310 बन जाएगा। 200 में आपने 110 ऐड किया, 110 ऐड किया कि 310 बन गया। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, सबसे पहले आपने 90 ऐड किया, फिर आपने 100, फिर आपने 110 ऐड किया, तो आप प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐड करते रह रहे हो। अब आप क्या ऐड करोगे 310 में, प्लस का 120 ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, प्लस का 120 ऐड करोगे। तो 310 में प्लस का 120 ऐड कर लो, 0 का 0, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 430। सही आंसर क्या आ जाएगा, 430। पैटर्न समझना, ठीक है, कुछ नहीं कर रखा है, प्लस ऐड कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या दे रखा है, 0 है, 2 है, 8 है, 0 है, 2 है, 8 है, फिर 14 है, फिर 34 है, फिर 14 है, फिर 34 है। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या है पैटर्न। है तो छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो वही चीज हो रही है, प्लस वाली ही चीज हो रही होगी। तो करके देखते हैं, 0 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 14 है दोस्तों, फिर अगला टर्म क्या आएगा, फिर दे रखा है 34। तो 0 में क्या ऐड करेंगे कि 2 बन जाएगा, प्लस का 2। 2 में क्या ऐड करेंगे कि प्लस 8 बन, मतलब 8 बन जाएगा, प्लस का 6। 8 में क्या ऐड करेंगे कि 14 बन जाएगा, प्लस का 6। ठीक हो गया दोस्तों। अब एक बात समझना, आपको ये समझना है, आपको पैटर्न ये समझना है कि पहले 2 ऐड कर रहे थे, फिर आपने क्या ऐड किया, फिर आपने यहाँ पर क्या ऐड किया दोस्तों, प्लस का 4 ऐड किया तो 6 बन जाएगा। समझ रहे हो, फिर दोबारा कुछ ऐड नहीं किया, फिर आपने दोबारा कुछ ऐड नहीं किया, प्लस 0 ऐड किया तब 6 बन रहा है। तो पहले आप प्लस 4 ऐड करो ना, फिर यहाँ पर एक बार प्लस 4 ऐड करके देखो। आपने 2 में प्लस 4 ऐड किया तो 6 बन गया, फिर अगले टर्म में आपने कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी करके देखते हैं। फिर हम प्लस 6 में आगे क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 10 बन जाएगा, है ना। तो 14 में फिर आप 10 जोड़ोगे, 14 में फिर आप 10 जोड़ोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ये 14 है, इसमें आपने 10 जोड़ा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इतना क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले 0 में आपने प्लस 2 ऐड किया तो 2 बन गया, फिर 2 में प्लस 6 ऐड किया तो 8 बन गया, 8 में प्लस 6 ऐड किया तो 14 बन गया, तो 14 में प्लस 10 ऐड कर रहे हो तो 24 बन जाएगा दोस्तों। फिर अगला टर्म यहाँ पर प्लस 10 है, फिर अगला टर्म क्या होगा, प्लस 10 ही रहेगा। 24 में 10 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। तो पैटर्न समझे, पहले प्लस 2 था, फिर प्लस 6 फिर आपने फिर 4 ऐड किया तो फिर प्लस 10, फिर प्लस 10। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले प्लस 2 में आपने 4 ऐड किया तो 6 होगा, फिर अगला टर्म भी 6 होगा, फिर आपने 6 में 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर अगला टर्म क्या होगा, 10 होगा, फिर दूसरा टर्म भी 10 होगा। अब आपको आपको आगे सीरीज बनानी है तो क्या होगा, फिर 10 में प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा तो क्या होगा, 14, और उसके अगला टर्म भी क्या होगा, 14। समझ रहे हो, फिर उसके अगला टर्म निकालना है तो 14 में क्या ऐड करना पड़ेगा, +4, तो क्या हो जाएगा 18, फिर अगला टर्म में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 18। तो सीरीज ऐसे चल रही है। तो दोस्तों आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। दोबारा से इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया आपका, 24। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं, स्क्रीन को करेंगे, क्वेश्चन की इमेज को करेंगे बड़ा। क्वेश्चन 13 क्या रहा है ये देखिए। पहले 28 है, इजी क्वेश्चन है। 28 है, 28 से 33 हो रहा है, फिर 33 से 31 हो रहा है, 31 से 36 हो रहा है। तो दोस्तों 36 से क्या होगा, और उसके बाद 39 हो रहा है। तो आपको ये समझना है, देखो इसमें प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। 28 में क्या ऐड करेंगे कि 33 बन जाए, तो 28 में +5 ऐड करोगे कि 33 बन जाए। फिर 33 में क्या माइनस करोगे कि 31 बन जाए।
33 में -2 करोगे कि 31 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 31 में आपने क्या ऐड किया कि 36 बन जाए। 31 में आप क्या ऐड करोगे दोस्तों, 36 बनने के लिए प्लस का 5 ही ऐड करोगे। तो समझ रहे हो, पहले +5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, अब यहाँ पर -2 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। 36 में -2 करोगे तो 34 आता है, ये सभी को पता है। 36 में से -2 करा 34, तो यहाँ पर 34 आ गया। तो दोस्तों अगला टर्म +5 का होना चाहिए, तो 34 में +5 करोगे तो आपका 39 आ जाएगा। समझ रहे हैं, पहले +5 फिर -2 फिर +5, तो अगला टर्म -2 होना चाहिए। तो 36 में -2 करा तो आपका 34 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 खुद देखिए, पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक हो गया, इसको करने की कोशिश कीजिए। पहले 125 है, देखो सीरीज घट रही है, 125 से 80, 80 से 45, 45 से 20। ठीक है, तो होगा क्या, माइनस हो रहा होगा। पहले 125 थी, फिर यहाँ पर 80 हो गई, फिर यहाँ पर 45 हो गई, फिर यहाँ पर 20 हो गई। तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या होगा, तो समझो 125 में क्या माइनस करोगे कि 80 आ जाएगा। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 8 गया 4। क्लियर है, 125 माइनस 45 करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 में क्या माइनस करोगे कि 45 आ जाए। 80 में क्या माइनस करोगे कि 45 आ जाए। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3। क्लियर हो गया। 45 में क्या माइनस करोगे कि 20 आ जाए। तो 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2। क्लियर है। तो पहले आपने 45 घटा रहे हो, फिर 45 में 10 माइनस करके 35 घटा रहे हो, फिर 35 में 10 माइनस करके 25 घटा रहे हो। तो 25 में 10 माइनस करके आप क्या घटाओगे, 15 घटाओगे। तो 20 में से 15 घटाओगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या सीरीज चल रही है, कैसे मैं कर रहा हूं, आपको पैटर्न दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और रिपीट देखने के लिए आपको दोबारा वीडियो देखनी है। मैं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इजी रहेगा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, और जो लगेगा मुझे बताना चाहिए उसको मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पहले क्या दे रखा है 1, फिर क्या दे रखा है 5, फिर क्या दे रखा है 13, फिर क्या दे रखा है 25, फिर आपको क्या दे रखा है दोस्तों 25, फिर आपका क्या दे रखा है यहाँ पे 25 के बाद क्या दे रखा है, इधर को देखिए 41, फिर आपको अगला टर्म निकालना है। तो इजी है ये भी, इसमें अंतर देखो, 1 में क्या ऐड करोगे 5 बन जाए प्लस का 4, 5 में क्या ऐड करना है 13 बन जाए प्लस का 8, 13 में क्या ऐड करना है कि 25 बन जाए, तो क्या ऐड करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, बड़े से छोटा घटा दो। 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, प्लस का 12 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 25 में क्या ऐड करेंगे कि 41 बन जाए, इन दोनों के बीच का अंतर। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो आप समझ रहे हो ना, +4 +4 +4 का गैपिंग चल रही है। पहले +4 था, फिर +4 में +4 ऐड किया तो 8 आ गया, फिर 8 में +4 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में +4 ऐड किया तो 16 आ गया। तो 16 में +4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 41 में आप 20 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 41 में आपने 20 ऐड किया तो 1 का 1, 4 + 2 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 61। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 61 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पहले 2 था, फिर 2 से 15 बना। ठीक है, 2 से क्या बना 15 बना, फिर 15 से 41, फिर 80। तो सबसे पहला आपका काम वही रहना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, आपका बेसिक। सबसे पहले डिफरेंस देखो, अंतर देखो कि क्या ऐड करके क्या आ रहा है करके। ठीक है, अगर उससे लॉजिक बन जाता है तो गुड है, अदरवाइज आपको दूसरा लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। 2 से 15 बन रहा है, कैसे बनेगा 2 से 15 +13 करके। 15 से 41 बन रहा है, कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो। तो 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2। क्लियर हो गया। पहले 13 ऐड किया, फिर 26 ऐड किया। 41 में क्या ऐड करेंगे कि 80 बन जाए, 41 में क्या ऐड करेंगे कि 80 बन जाए, तो बड़े में से छोटा घटा दो। 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3। तो आपको समझ में आ रहा है ना, 13 की टेबल चल रही है। 13 1 जाए 13, फिर 13 2 जाए 26, 13 3 जाए 39। अगला टर्म क्या होगा, 13 4 जाए 52। अगला टर्म क्या होगा दोस्तों, 13 4 जाए 52 होगा। तो 80 में आपने 52 ऐड करना है, 80 में आपने 52 ऐड करना है। तो 0 + 2 2, 8 + 5 13। सही आंसर क्या आ जाएगा 132। सही आंसर 132।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या है 6 है, फिर 7 है, 39 है, 72 है, 6 है, 17 है, 39 है, 72 है। अगला टर्म आप बताएंगे क्या होगा। तो 6 से 17 बन रहा है, कैसे बन रहा होगा, 6 से 17 बन रहा है, कैसे बन रहा होगा दोस्तों, 11 ऐड करके, 6 में प्लस 11 ऐड किया तो 17 बन गया। 17 में क्या ऐड करोगे कि 39 बन जाएगा, 17 में क्या ऐड करोगे कि 39 बन जाएगा। तो अंतर निकाल दो इन दोनों के बीच का, 9 में से 7 गया 2, 3 में से बन जाएगा 2, ठीक है। तो 17 में आपने 22 ऐड किया कि 39 बन जाए। 39 में क्या ऐड करोगे कि 72 बन जाए, तो बड़े में से छोटा घटा दो, 12 में से 9 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3। आपको पता चल रहा है ना 11 की टेबल, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो अगला टर्म यहाँ पर क्या आएगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। तो 72 में आप 44 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 + 2 6, 7 + 4 11। तो 116 आपका यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, 116 यहाँ पे आपको सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पहले 325 है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो सीरीज यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, सीरीज यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, तो करके दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, 325 है, यहाँ पर क्या दे रखा है 325 दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों 259, फिर आपको दे रखा है 204, फिर आपको दे रखा है 160, फिर आपको दे रखा है 127, फिर आपको दे रखा है 105। अगला टर्म आपको खुद बताना है, ठीक है। तो 325 में क्या माइनस करोगे कि 259 आ जाए, तो इन दोनों के बीच का अंतर, 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6, 66 आपने माइनस किया, ठीक है। 259 में क्या माइनस करोगे, 204 आ जाए, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो -55 आ गया। 204 में से क्या माइनस करोगे कि 160 आ जाए, तो 4 का 4 आ गया, 10 में से 6 जाएगा 4, तो क्या आ गया दोस्तों 44 आ गया। क्लियर है, 11 की टेबल चल रही है आपको जैसे कि दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 160 में क्या माइनस करोगे कि 127 आ जाए, तो 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पर -22 आ गया, 11 -33 आ गया, ठीक है। 11 की टेबल चल रही है। 127 में क्या माइनस करोगे कि आपका 105 आ जाएगा, तो आप करके देख लो, 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक है। तो आपको ये दिख गया होगा, अभी तक हमारी 11 की टेबल चल रही है और वो भी उल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 66, 55, 44, 33, 22, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 11 आएगा। तो 105 में से 11 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 5 में से बन जाएगा 4, 10 में से बन जाएगा 9, तो आपका 94 सही आंसर है, आपका 94 ही यहाँ पर सही आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो। पहले 1 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 10 दे रखा है, फिर 22 दे रखा है, फिर 46 दे रखा है, ठीक हो गया। अगला टर्म बताना है आपको क्या होगा, अगला टर्म आपको दोस्तों बताना है कि क्या होगा। क्लियर है, तो आप खुद देखो यार, आपको एक बार मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं अभी तक 18 क्वेश्चन, ये पैटर्न क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है पॉज करके। तो 1 से 4 बन रहा है क्या ऐड करके, +3 ऐड करके। 4 से 10 बन रहा है क्या ऐड करके, +6 ऐड करके। 10 से 22 बन रहा है क्या ऐड करके, +12 ऐड करके। इतना जल्दी होनी चाहिए प्रैक्टिस कि बहुत जल्दी जल्दी कर दो। 22 में क्या ऐड करोगे कि 46 बन जाए, तो 6 में से 2 माइनस किया 4, और 4 में से 2 गया 2। तो आपको दिख रहा है ना, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, तो यहाँ पर 24 का दुगना क्या होगा 48। तो 46 में 48 ऐड कर दो, 46 में आपने 48 ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। 8 + 6 14, 4 + 4 8 + 1 9, तो 94 आपका यहाँ पर दोस्तों आंसर आ गया है। क्लियर है, आज का सीरीज का, आज के क्वेश्चन का, आज के पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पॉइंट वाला है, डरना नहीं, करने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। कि 0.5 से 0.55 कैसे बन रहा है, 0.5 से 0.55 कैसे बन रहा है, फिर 0.55 से 0.65 कैसे बन रहा है। दोस्तों डरेंगे नहीं, करिए मेरे साथ, आइए। ये क्या है, कुछ नहीं, 0.0.5 है, फिर अगला टर्म है 0.55, अगला टर्म है
0.65, अगला टर्म है 0.8, ठीक है। तो शायद आपको यहाँ पर क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है 0.8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपको बताना है 0.8 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो एक बात बताओ, 0.5 में क्या ऐड करोगे कि 0.55 बन जाए, तो 0.55 में माइनस कर दो ना 0.5 को, तो आपको पता चल जाएगा। 5 का 5, 5 में से 5 गया, ओके 0. ये क्या 5 में से 5 गया, क्या आ गया 0, और 0 में से 0 गया 0, तो 0.05। आपने 0.5 में 0.05 ऐड किया तो आपका 0.55 आ गया, ठीक है। अब 0.55 में क्या ऐड करोगे कि 0.65 आ जाए, तो 0.65 में से माइनस कर दो 0.55 को, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो 0.10 है ना, 0.10 आ गया। क्लियर है। 0.65 में क्या ऐड करोगे कि 0.8 बन जाए, तो 0.8 में से 0.65 माइनस कर दो। क्लियर हो गया। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो 0.15 आ गया, 0.15 आ गया। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, पहले 0.05 था, फिर 0.10, 5 का ऐड हो रहा है, फिर 0.15 था, अब क्या आएगा 0.20, क्या आएगा यहाँ पे 0.20 आएगा। तो 0.8 में आप क्या ऐड करोगे, 0.8 में आप 0.20 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 का 0, 8 + 2 10, और यहाँ पर 1 आ गया, तो 1.10। सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.1, 8 2 10, सॉरी ये 8 2 10 है ना, सॉरी यहाँ पर 8 2 10 होता है ना, तो यहाँ पर 0 1 इधर आ जाएगा, तो सही आंसर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। 0.8 में आप 0.20 ऐड करोगे तो सही आंसर आपका आ जाएगा 1। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, आपको दोबारा से, ठीक है। अगर आपको दोस्तों हमारा ये पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, चैनल को देख खोलोगे तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर आपको सब दे रखा है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पर आप टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन करिए हमारा चैनल, और आपकी क्विज वगैरह भी होती है वहां पर डेली, ठीक है। तो पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम पे, चैनल पे जाके आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके ही सर्च करेंगे इरेज फेलियर, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इरेज फेलियर करके सर्च करना और उसको ज्वाइन कर देना, और सारे क्वेश्चन आज खुद बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, इन्हीं को बनाओ अभी फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे टेलीग्राम पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। सेशन पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए काफी है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल को।